बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। डीपीसी न्यूज के साथ मैं हूं सना हुसैन। महकमा एंटी करप्शन की कार्रवाई, धोखाधड़ी, फ्रॉड और शहरी को 1 करोड़ से जायद का नुकसान पहुंचाने पर साबिक तहसीलदार परवा और मौजूदा तहसीलदार लैंड एक्विजिशन गौहर समान गन्नापुर और पटवारी सनाउल्लाह के खिलाफ FIR दर्ज। AD एंटी करप्शन सैफुर रहमान बलोच और सर्कल ऑफिसर मनहाज सिकंदर की मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि करप्ट लोगों अपना किबला दुरुस्त कर लें, किसी भी महकमा में करप्शन बर्दाश्त नहीं की जाएगी। महकमा एंटी करप्शन डेरा इस्माइल खान ने कार्रवाई करते हुए साबिक तहसीलदार परवा और हाल तहसीलदार लैंड एक्विजिशन गौहर समान गन्नापुर और पटवारी सनाउल्लाह उर्फ रोजी पटवारी के खिलाफ फ्रॉड, धोखाधड़ी, साजबाज मिलीभगत के जरिए शहरी को तकरीबन 1 करोड़ 35 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाने का इल्जाम साबित होने पर FIR थाना एंटी करप्शन में ज़ेरे दफात के तहत दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस हवाले से असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन सैफुर रहमान खान और सर्कल ऑफिसर मनहाज सिकंदर बलोच ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि करप्ट लोग अपना किबला दुरुस्त कर लें, किसी भी महकमा में करप्शन नहीं होने देंगे और करप्ट लोगों का सख्ती के साथ किला कुमा करेंगे। एक्सीएन की अदम मौजूदगी, महकमा पब्लिक हेल्थ टांग के दफ्तरी अमूर ठप होकर रह गए। महकमा पब्लिक हेल्थ के एक्सीएन के रिटायरमेंट के बाद तकरीबन 40 दिनों से किसी दूसरे एक्सीएन की अदम तकर्रुर से महकमा पब्लिक हेल्थ अमली तौर पर गैर फाल हो चुका है। ज़राए के मुताबिक एक्सीएन पब्लिक हेल्थ टांग अब्दुर्रहमान के रिटायरमेंट के बाद 40 दिन हो चुके हैं, जिसमें ना तो कोई नया एक्सीएन तैनात किया गया है, ना ही किसी को एडिशनल और लॉक आफ्टर चार्ज दिया गया है। दूसरी जानिब साइलिन रोजाना की बुनियाद पर अपने मसाइल के हल के लिए महकमा पब्लिक हेल्थ जाते हैं, लेकिन वहां एक्सीएन की तकर्रुरी ना होने के बायस इनको वापस जाना पड़ता है। इसी हवाले से सिविल सोसाइटी का मौकफ है कि महकमा पब्लिक हेल्थ की जानिब से कई मंसूबे शुरू हैं और एक्सीएन की सीट खाली होने के बायस इन पर चेक एंड बैलेंस ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से सरकारी खजाने को करोड़ों के टीके लगाए जा रहे हैं। जिला टांग की सिविल सोसाइटी ने फौरी तौर पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, सेक्रेटरी पब्लिक हेल्थ, कमिश्नर डेरा इस्माइल खान, डिप्टी कमिश्नर और दीगर अस्करी इदारों से इस हवाले से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। बल्दियाती नुमाइंदों का डिप्टी कमिश्नर जनूबी वज़ीरिस्तान अपर गेट के सामने एहतजाजी मुजाहिरा। बल्दियाती नुमाइंदों का कहना था कि फाटा में इंतखाबात को 2 साल हो गए हैं, तरक्याती फंड्स तो दूर की बात, अभी हमें अपनी तनख्वाहें नहीं मिले। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि 2019 एक्ट को फौरी तौर पर बहाल किया जाए, इनकी तनख्वाहें और फंड्स समेत दीगर मराद की रिलीज यकीनी बनाई जाए। जनूबी वज़ीरिस्तान अनवर सईद, लोकल गवर्नमेंट जनूबी वज़ीरिस्तान का असिस्टेंट डायरेक्टर तैनाती का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। अनवर सईद अपने पहले जनूबी वज़ीरिस्तान लोकल गवर्नमेंट में अकाउंटेंट के ओहदे पर फराइज सर अंजाम दे चुका है। अनवर सईद की तैनाती को जनूबी वज़ीरिस्तान के सियासी, समाजी और अवामी हलकों ने खुशाइंद करार देते हुए इसकी तैनाती को अपर वज़ीरिस्तान के लिए हुकूमत की जानिब से एक बेहतरीन इकदाम करार दे दिया। साफिर केस की जेल में समाअत के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरख्वास्त निपटा दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दरख्वास्त निपटाने का फैसला सुनाया। चेयरमैन PTI की दरख्वास्त किस बुनियाद पर निपटाई गई, तहरीरी फैसले में वजूहात सामने आ गई। याद रहे कि चेयरमैन PTI ने साइफर केस की जेल ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी। आज चेयरमैन PTI की जानिब से सरदार लतीफ खोसा अदालत में पेश हुए और साइफर केस को झूठ और बेबुनियाद करार देते हुए कहा कि साइफर केस में सीक्रेट एक्ट का सेक्शन 5 लागू ही नहीं होता। लतीफ खोसा का कहना था कि साइफर अमेरिका में तैनात पाकिस्तानी सफीर असद मजीद को दिया गया, जिसे वजारत खारजा ने डिक्लासिफाई किया और जो इस वक्त वजारत खारजा में मौजूद है। गैस की कीमतों में 100% से ज्यादा इजाफे का फैसला। वजारत खजाना के ज़राए के मुताबिक रवा माली साल के दौरान गैस सेक्टर के गर्दिशी कर्जे में 40 अरब रुपए के इजाफे का खदशा है। गर्दिशी कर्जे में इजाफे पर आलमी मालियाती इदारे की जानिब से तशवीश का इजहार किया गया है। ज़राए का कहना है कि जुलाई ta सितंबर गैस कंपनियों के नुकसान में 40 अरब रुपए का इजाफा हो चुका है और गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 2700 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। ज़राए के मुताबिक इक्तिसादी जायजे से कबल गैस की कीमत 100% से ज्यादा बढ़ाने का फैसला किया गया है, क्योंकि सुई गैस की कीमत न बढ़ाने से 185 अरब रुपए और घरेलू सार्फिन के लिए RLNG की कीमतें न बढ़ाने से 21 अरब का शॉर्टफॉल होगा। ज़राए का कहना है कि गैस की कीमतों में इजाफे के पेश नजर इक्तिसादी राब्ता कमेटी के लिए असम्बली तैयार कर ली गई है, जो आइंदा ECC इजलास में पेश की जाएगी।
غزہ شہید فلسطینیوں کی تعداد 2600، مدعا خانوں میں جگہ کم، میتیں ریفریجریٹر میں رکھی جانے لگی۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے 250 نہتے فلسطینیوں کو دھوکے سے قتل کرنے کے مناظر نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اسرائیل نے اپنی ہی دی گئی مہلت کے دوران نقل مکانی کرنے والوں پر بارود برسا دیا اور امریکی نشریاتی ادارے نے اسرائیل کے محفوظ راستے کے جھوٹ کا پول کھول دیا۔ اسرائیلی بربیت اسپتالوں کو بھی امان حاصل نہ ہو سکی۔ صہیونی فضائیہ نے غزہ کے عرب نیشنل اسپتال پر بھی حملہ کر دیا، جس میں کئی ڈاکٹر شہید ہو گئے، جبکہ رافع کراسنگ میں موجود اسپتال کو بھی خالی کرنے کی دھمکی دی گئی ہے۔ اسرائیل کی جانب سے اتوار کے روز حملوں میں حماس کمانڈر میاتا زید کو شہید کرنے کا بھی دعویٰ کیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ ملازمین کی تفصیلات فراہم کرنے کی درخواست منظور، عدالت عظمیٰ نے آرٹیکل 19A کے تحت درخواست گزار کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل منظور کرتے ہوئے رجسٹرار سپریم کورٹ کو ہدایت دی ہے کہ 7 روز میں ملازمین کی تفصیلات درخواست گزار کو فراہم کی جائیں۔ سپریم کورٹ نے معلومات تک رسائی کے قانون کے تحت معلومات کی فراہمی کے بارے میں ایک اپیل کا فیصلہ جاری کر دیا، جو چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سنایا۔ متفقہ فیصلے میں عدالت عظمیٰ نے قرار دیا کہ معلومات تک رسائی کے قانون کا اطلاق سپریم کورٹ پر نہیں ہوتا۔ عدالت عظمیٰ نے آرٹیکل 19A کے تحت درخواست گزار کو سپریم کورٹ کے ملازمین کی تفصیلات 7 روز میں فراہم کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے DPC نیوز۔